नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों को जय हिंद। आज का सेशन साथियों पेट वाले छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें साथियों हम इस तरीके से क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम में अभी तक पूछे गए और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज की क्लास से साथियों हो सकता है आपके एग्जाम में कम से कम 4 से 5 इसी क्लास से क्वेश्चन देखने को साथियों मिल सकते हैं। तो प्लीज़ आप सभी लोग इस सेशन के अंत तक जरूर जुड़े रहना। और साथियों हमने आपके लिए लगभग 500 क्वेश्चन की श्रृंखला तैयार की है जो साथियों हम आपके एग्जाम के पहले तक करा देंगे। तो प्लीज़ आप सभी लोग हमारे इस वीडियो के माध्यम से जरूर जुड़ जाना। पहला क्वेश्चन साथियों क्या कहता है, और क्लास का साथियों नियम ये रहेगा, जहाँ पर एक्सप्लेन जरूरत होगा कि जहाँ से एक्सप्लेन के माध्यम से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकती है वहीं पर एक्सप्लेन पढ़ेंगे। बाकी आप लोग सभी लोग वीडियो रोककर जरूर पढ़ लेना एक्सप्लेन को। कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। तो याद रखना साथियों जो आपका मोहन जोदड़ो स्थान है ये साथियों आपके सिंधु नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। तो फर्स्ट का राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये साथियों आप लोग एक्सप्लेन जरूर पढ़ लेना क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या साथियों ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर साथियों सेकंड क्या कहता है, कहा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। तो याद रखना साथियों जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता थी इसकी जो लिपि थी वो साथियों आपकी अज्ञात थी। कैसी लिपि थी? अज्ञात। साथियों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसको याद रखना। देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे क्या पूछते हैं। कहा गया कि आपका जो मोहन जोदड़ो का स्थानीय नाम अगर पूछा जाए क्या था, तो याद रखना साथियों इसका जो स्थानीय नाम था वो था साथियों मृतकों का टीला। क्या आप सभी लोग याद रखेंगे? मोहन जोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों हम लोग देखते हैं, यहाँ पर साथियों हम लोग हो सकता है यहाँ से आपके एग्जाम में इस एक्सप्लेन के माध्यम से एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। चलिए हम लोग इसका एक्सप्लेन भी पढ़ लेते हैं। कहा गया कि मोहन जोदड़ो जिसका सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला होता है, इसकी खोज साथियों सर्वप्रथम याद रखेंगे सभी लोग इस डेट को 1922 में किसके द्वारा? रखालदास बनर्जी ने की थी तथा इसके पुरातात्विक जो महत्व हैं इनकी ओर साथियों इसका ध्यान आकर्षित किया। क्वेश्चन नंबर साथियों आपसे 4 क्या पूछते हैं। कहा गया कि मोहन जोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा था। तो जो आपका मोहन जोदड़ो का सबसे जो बड़ा भवन था साथियों वो आपका धान्यागार था। क्या था साथियों? धान्यागार जो था ये आपके मोहन जोदड़ो का सबसे बड़ा भवन था। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों देखते हैं क्या कहते हैं। कह रहा है कि वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था। जौ और चावल, दूध और इसके उत्पाद, चावल और दालें या सब्जियां और फल। तो याद रखना साथियों जो वैदिक आर्य के प्रमुख भोजन था वो आपका क्या था, सभी लोग याद रखेंगे दूध और इसके उत्पाद जो थे ये साथियों आपके वैदिक आर्यों के प्रमुख भोजन था। तो इस तरीके से इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप सभी लोग साथियों एक्सप्लेन जरूर पढ़ लेना। और ये भी याद रखना आपका जो ऋग्वेद है उसमें साथियों कहीं पर भी आपके चावल और नमक का उल्लेख नहीं है। ये भी पूछ सकता है किस वेद में आपके चावल और नमक का उल्लेख नहीं है, तो आप सभी लोग साथियों याद रखना ऋग्वेद में। ठीक है, जहां से क्वेश्चन देखने को बन सकता है तो हमने यहां पर साथियों आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में होने वालों में से था। जौ था या जई था या राई था या गेहूं। तो याद रखना साथियों सबसे पहले जो मनुष्य के द्वारा प्रयोग होने वाला आपका अन्न था वो साथियों आपका जौ था। क्या था साथियों? जौ। क्वेश्चन नंबर साथियों हम लोग देखते हैं 7 क्या कहते हैं। कहा गया कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। तो याद रखेंगे साथियों जो आपके वैदिक लोग थे इनके द्वारा जो सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। आप सभी लोग इस बात को अच्छे से याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का साथियों सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। यहां पर बताया गया कि वेद शब्द का अर्थ क्या है। देखिए इसी तरीके से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप चाहे अपने प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए। ठीक है, तो वेद शब्द का अर्थ अगर आपके एग्जाम में दोस्तों पूछा जाए तो आप सभी लोग याद रखेंगे। तो साथियों याद रखना जो 8 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ज्ञान। वेद शब्द का आपका अर्थ क्या होता है? ज्ञान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर साथियों 9 क्या पूछते हैं। कहा गया किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रि कहा गया है। तो वेद त्रि किन 3 वेदों को कहा गया है। तो साथियों याद रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जो आपका साथियों ऋग्वेद होता है, सामवेद होता है और यजुर्वेद, इनको साथियों जो हम लोग है वेद त्रि संयुक्त रूप से इन तीनों वेदों को हम लोग जानते हैं इस नाम से। तो साथियों 9 का राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों देखते हैं क्या कहते हैं। 10 कहता है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान था ये किसके द्वारा अंकित किया जाता है। तो याद रखना दोस्तों जो आपके गौतम बुद्ध जी का जन्म स्थान था ये आपके जो अशोक मौर्य का
तो रुम्मिन देई स्तंभ जो था साथियों, ये आपके इसमें गौतम बुद्ध के जन्म के स्थान को अंकित किया गया है। ठीक है, आप सभी लोग याद रखना। 10 का राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर साथियों 11 देखते हैं क्या कहते हैं। कहा गया कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। तो याद रखेंगे जो साथियों आपके बुद्ध लोग थे ये किस वंश से संबंधित थे, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखना ये साथियों शाक्य वंश से संबंधित थे। ठीक है, तो 11 का राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहां पर साथियों कुछ हो सकता है इंपॉर्टेंट बातें आपके लिए निकले, तो उनको हम लोग देख लेते हैं। कहा गया कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। इनका जन्म अगर पूछा जाए साथियों कपिल वस्तु के लुम्बिनी में शाक्य मुखिया शुद्धोधन के यहाँ पर हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखना, स्थान भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर साथियों 12 क्या कहता है। कहा गया कि प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी। तो याद रखना साथियों जितनी भी बौद्ध परिषदें आयोजित की गई थी यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है, तो आप सभी लोग इनको अच्छे से याद कर लेना। तो साथियों जो आपकी प्रथम बौद्ध परिषद थी ये साथियों आपके राजगृह में आयोजित की गई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है साथियों, एक चीज यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि उस टाइम जो था साथियों सम्राट कौन था। तो आप लोग याद रखना जो अजातशत्रु के समय में आपके प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। ठीक है, देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या पूछता है। कहा गया कि भारत में जैन धर्म का संस्थापक किसको माना जाता है। तो याद रखेंगे जो आपके साथियों महावीर जी हैं इनको हम लोग जैन धर्म का संस्थापक मानते हैं। तो इस तरीके से 13 का राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेन साथियों पढ़ लेते हैं, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। यहां पर कहा गया एक्सप्लेन के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की गई है कि भारत में जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार अगर पूछा जाए तो तीर्थंकर जो आपके थे साथियों वो आपके ऋषभ देव थे, या इनको साथियों हम लोग आदिनाथ के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर कहा गया इनका प्रथम उल्लेख पूछा जाए तो कहाँ मिला है, कौन से वेद में। तो ऋग्वेद में। ये 22वें तीर्थकर अरष्टिनेमी के साथ मिलता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए किसको मानते तो जो आपके 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे इनको साथियों हम लोग मानते। क्वेश्चन नंबर साथियों हम लोग 14 देखते हैं क्या कहते हैं। कहा गया जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है। तो याद रखना साथियों जो जैन धर्म का पहला तीर्थंकर हम लोग किसे मानेंगे तो वो साथियों आपके हो जाएंगे ऋषभ देव। तो साथियों 14 का राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था। तो याद रखना साथियों जो आपके वर्धमान महावीर जी थे इन्होंने परिनिर्वाण पूछा जाए आपके एग्जाम में कहाँ प्राप्त किया था तो आप सभी लोग हमारे साथ में बोलेंगे पावा। ठीक है, कहाँ साथियों पावा। ये साथियों आपके महाजनपद की राजधानी उस टाइम हुआ करती थी जब आपके वर्धमान महावीर थे। तो इस तरीके से साथियों 15 का राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर एक्सप्लेन हम लोग पढ़ लेते हैं, यहाँ से हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले। कहा गया साथियों एक्सप्लेन में कि वर्धमान महावीर ने मल्ल महाजनपद की राजधानी पावा या जिसको हम लोग पावापुरी में परिनिर्वाण प्राप्त किया था। पावापुरी बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर साथियों 16 देखते हैं क्या कहता है। कहा गया कि जैन साहित्य को हम लोग क्या कहते हैं। साथियों याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग जैन साहित्य को जो है हम लोग अंग कहते हैं। क्या साथियों कहेंगे अंग। तो 16 का राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 17 क्या कहता है। कहा गया कि अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था। तो याद रखना साथियों जो अशोक थे आपके सम्राट इनकी जो प्रशासनिक नीति में अगर पूछा जाए भारी परिवर्तन तो याद रखेंगे सभी लोग कलिंग युद्ध के बाद आया था साथियों। चलिए इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं। कहा गया साथियों कि अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन कलिंग युद्ध की घटना के बाद आया। कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक द्वारा भेरी घोष की नीति का त्याग कर धम्म घोष की नीति को अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर साथियों 18 क्या पूछता है। कहा गया कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवा नाम प्रियदर्शी था। तो याद रखेंगे साथियों ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जो मौर्य राजा अशोक था इनका नाम साथियों क्या था देवनामा प्रियदर्शी था। सभी लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर साथियों 18 का राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या कहते हैं। कहा गया कि कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया है। तो याद रखना साथियों जो आपके रॉक एडिक्ट 13वां जो शिलालेख था साथियों उसमें आपके अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया गया है। साथियों याद रखना 19 नंबर क्वेश्चन का राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं साथियों यहाँ पर साथियों इसका एक्सप्लेन आप सभी लोग जरूर पढ़ लेना, हो सकता है यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले। क्वेश्चन नंबर साथियों 20 क्या कहता है। कहा गया कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए थे। तो याद रखेंगे दोस्तों ये साथियों जो है आपके ब्राह्मी लिपि थी, इसमें साथियों आपके अशोक के शिलालेख खुदे हुए थे।
तो क्वेश्चन नंबर साथियों 20 का ऑप्शन नंबर साथियों 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों हम लोग देखते हैं 21 क्या कहता है। कहा गया कि निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था। तो याद रखना साथियों, जो आपके 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने, इन्होंने पहली बार आपके अशोक के शिलालेखों का साथियों अर्थ स्पष्ट किया था। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखते हैं क्या कहते हैं। यहां पर साथियों आप लोग एक्सप्लेन जरूर एक बार पढ़ लेना वीडियो रोककर। 22 नंबर साथियों क्वेश्चन पूछता है आपसे कि किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। तो याद रखना साथियों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शिलालेखों का जनक हम लोग किसे कहते हैं, तो अशोक को। साथियों 22 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहां पर एक्सप्लेन में साथियों वही बात बताइए, और ये साथियों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका जवाब जरूर याद रखना। कहा गया कि महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था। तो याद रखना साथियों, जो जंग रहित लौह स्तंभ अगर पूछा जाए किसने स्थापित किया था, तो आप सभी लोग याद रखेंगे ये आपके गुप्त शासक थे, इन्होंने साथियों इसकी स्थापना की थी। तो 23 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप सभी लोग इस बात से परिचित होंगे कि महरौली आपके कहां पर पड़ता है। आप सभी लोग दिल्ली गए होंगे, तो सभी लोग इस जगह पर गए होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर साथियों इसका एक्सप्लेन सभी लोग जरूर पढ़ लेना। चलिए एक बार साथियों इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। कहा गया कि महरौली का लौह स्तंभ गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया। यह दक्षिण दिल्ली में महरौली में स्थित है। लौह स्तंभ में चंद्र नामक शासक की विजयों का इसमें साथियों उल्लेख भी किया गया। ये भी पूछ सकता है इस स्तंभ में किसकी विजय का उल्लेख किया गया है, तो सभी लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन आगे साथियों इसका एक्सप्लेन कहता है, यह स्तंभ गुप्तकालीन धातु विज्ञान के समन्वित होने का ज्वलंत प्रमाण भी है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर साथियों 24 क्या कहता है, इसको हम लोग समझते हैं। कहा गया कि गुप्त राजा किसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। तो याद रखना साथियों ऐसे पूछ सकते हैं कि वो कौन सा गुप्त शासक था जिसने आपके विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। तो सभी लोग याद रखना वो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय थे। तो 24 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनकी माता का नाम साथियों जरूर याद रखना आप सभी लोग। और इस साथियों ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आपसे पूछ सकते हैं किस काल को हम लोग स्वर्ण युग मानते हैं। तो आप सभी लोग याद रखेंगे गुप्त काल को साथियों हम लोग स्वर्ण युग भी मानते हैं, या स्वर्ण युग भी इसको हम लोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर साथियों 25 कहता है, आपके हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था। तो याद रखना साथियों जो आपका हरिसेन था ये आपके समुद्रगुप्त का राजकवि था। तो 25 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 26 कहता है, जो आपके लिच्छवी दोहित्र किसे कहते थे। तो याद रखना साथियों जो लिच्छवी हम लोग दोहित्र किसे कहते थे, तो याद रखना समुद्रगुप्त को दोस्तों कहते थे। तो 26 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 27 क्या कहता है, कहा गया कि निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था। तो याद रखेंगे दोस्तों समुद्रगुप्त को हम लोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर साथियों 28 देखते हैं क्या कहते हैं। कहा गया कि हर्षवर्धन, जो साथियों आपके हर्षवर्धन थे, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था। तो याद रखना साथियों जो आपके पुलकेशिन द्वितीय थे, इसने आपके हर्षवर्धन को पराजित किया था। तो 28 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी। तो याद रखना जो साथियों थानेश्वर एक स्थान था, वो आपके हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी थी। तो 29 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किसे प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी। तो याद रखना साथियों वो कौन सा राजा था जिसने आपके प्रतिहार राजा की प्रमाण की उपाधि ली थी। तो सभी लोग याद रखेंगे मिहिर भोज। तो 30 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था। तो याद रखना साथियों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके पेट एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इस तरीके का क्वेश्चन है। तो सभी लोग इसका जवाब याद रखेंगे। आपके 13वीं शताब्दी में जो है ये दिल्ली के कुतुब मीनार को बनाया गया था। तो साथियों 31 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी लोग इसका एक्सप्लेन जरूर पढ़ लेना, किसके द्वारा बनाया गया था और किसने इसका कार्य संपूर्ण कराया था। ये दोनों बातें आप सभी लोग जरूर पढ़ लेना, ठीक है। ये लाइन जरूर याद रखना आप सभी लोग कि जो इसका कार्यकाल इल्तुतमिश के द्वारा पूरा कराया गया था, और जो आपके प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर साथियों इसका नाम रखा गया था। ये भी पूछ सकता है किसके नाम पर इसका नाम रखा गया। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था। तो याद रखना तत्काल पहले और बाद में
ऐसे वंश कौन थे जिन्होंने शासन किया था? तो सभी लोग याद रहेंगे, गुलाम और तुगलक वंश। साथियों 32 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहा गया कि बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी। तो याद रखना साथियों, जो बाजार विनियमन प्रणाली है ये आपके अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा साथियों आरंभ की गई थी। तो 33 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथियों याद रखना, इसकी पूरी देखरेख कौन करता था, पूरी व्यवस्था का संचालन? तो दीवान ये रियासत करता था। ठीक है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? तो जो साथियों आपकी चमड़े की प्रतीक मुद्रा थी, इसको साथियों आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रारंभ किया था। तो 34 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखना साथियों, जो आपका लोधी वंश था इसका संस्थापक बहलोल लोधी था। तो 35 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहा गया कि भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? तो भारत में जो आपका साथियों प्रथम मुगल शासक के बारे में पूछा जाए तो आप सभी लोग नाम याद रखेंगे, बाबर का। ठीक है, तो 36 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहां पर साथियों आप लोग इसका एक्सप्लेन जरूर पढ़ लेना। 37 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कहता है भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो याद रखना साथियों, जो भारत का प्रथम मुगल बादशाह था वो साथियों आपके बाबर था। तो 37 का भी सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसने साथियों पानीपत की प्रथम युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी को पराजित कर मुगल साम्राज्य की इसने नींव डाली थी, ये भी याद रखना है। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पानीपत की द्वितीय लड़ाई में किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? तो पहला ऑप्शन है बाबर तथा लोधी साम्राज्य के मध्य, जी बिल्कुल नहीं। बाबर तथा राणा सांगा के बीच, इनके बीच भी नहीं। फिर कह रहा अकबर तथा हेमू के बीच, ये साथियों आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहां पर साथियों आप लोग एक्सप्लेन जरूर पढ़ते हुए चलना। बैरम खां ने उनका सिर काट लिया था, उनकी मृत्यु के बारे में जरूर पढ़ लेना। और इसकी जो पानीपत की द्वितीय युद्ध हुआ था इसकी डेट भी आप सभी लोग जरूर याद रखना। 39 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो याद रखना साथियों, जो आपका महाभारत है इसका साथियों फारसी में जो अनुवाद किया था वो आपके बंदायूं ने किया था। ठीक है, तो 39 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों इसका एक्सप्लेन पढ़ लेते हैं। आपसे पूछ सकता है किसके आदेश पर इसका फारसी में अनुवाद किया गया था। चलिए इसका एक्सप्लेन के माध्यम से समझते हैं। कहा गया दोस्तों अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों को, जो इनके विभिन्न भाग थे साथियों, इसको फारसी में रज्म नामा नाम से साथियों इसका अनुवाद अब्दुल कादिर और बदायूनू और नकीब खां और फैजी आदि विभिन्न विद्वानों के सम्मिलित प्रयासों से साथियों इसका फारसी में अनुवाद किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर साथियों 40 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहा गया कि अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? ये साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके जरूर एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तानसेन का जो साथियों मूल नाम था वो रामतनु पांडे था। तो 40 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और यहाँ पर साथियों आप लोग सभी लोग इनके बारे में जो भी जानकारी दे रखी गई इसको आप सभी लोग जरूर पढ़ लेना। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जो आपका दीन इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो याद रखना साथियों ये आपके अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। तो 41 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि विश्व प्रसिद्ध तख्त ए ताउस निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में रखा गया था? तो याद रखना साथियों ये आपके जो मुगल भवन था जिसमें रखा गया था उसका नाम साथियों आप सभी लोग याद रखेंगे, ये आपके दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में रखा गया था। किसको साथियों? तख्त ए ताउस को। ये साथियों आपका विश्व में प्रसिद्ध है। तो 42 का साथियों सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साथियों इसका एक्सप्लेन भी देख लेते हैं। कहा गया दिल्ली के लाल किले में निर्मित दीवाने आम में इसके पीछे की दीवार में बने कोष्ठ में विश्व प्रसिद्ध तख्त ए ताउस रखा जाता है। साथियों 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है? तो याद रखना साथियों जो आपकी मोती मस्जिद है ये आपके आगरा में स्थित है। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हम लोग जिंदा पीर, साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पिट के एग्जाम में पूछा गया है कि जिंदा पीर के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? तो याद रखेंगे साथियों जिंदा पीर हम लोग औरंगजेब को जानते हैं इनके नाम से। तो याद रखेंगे साथियों इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनके बारे में जरूर पढ़ लेना। 45 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? तो साथियों याद रखना इनका जो मूल नाम था वो आपके, तो नाना फडणवीस का जो मूल नाम था वो साथियों बालाजी जनार्दन भानु था। ठीक है,
46 नंबर क्वेश्चन कहता है शिवाजी का गुरु कौन था? तो याद रखना साथियों, जो आपके शिवाजी के गुरु का नाम था, उनके गुरु का नाम रामदास था। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जो शिवाजी का राज्याभिषेक है ये कब हुआ था? तो याद रखना दोस्तों, जो शिवाजी का राज्याभिषेक था साथियों इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसकी डेट याद रखना, 1674 में हुआ था। 48 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि निम्नलिखित में से किसे लड़ाकू पेशवा कहा जाता था? तो लड़ाकू पेशवा के नाम से हम लोग साथियों बाजीराव प्रथम को जानते हैं। 49 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो याद रखना साथियों, बाजीराव जो थे ये साथियों आपके नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे। 50 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? इसका सभी लोग साथियों नाम याद रखना। इसका जो साथियों सही जवाब हो जाएगा अल्बुकर्क जो था, इसने आपके पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखनी थी। साथियों इस तरीके से 50 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 51 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? तो याद रखना साथियों, इसकी जो सन है आप सभी लोग याद रखेंगे 1849 में जो है ब्रिटिश ने पंजाब को अपने राज्य में मिलाया था। तो साथियों 51 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर साथियों हम लोग 52 देखते हैं क्या कहते हैं। ये साथियों इंपॉर्टेंट है कि प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? तो याद रखना जो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे वो आपके आत्माराम पांडुरंग थे। तो 52 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये साथियों आपका एक मिलान वाला क्वेश्चन, यहाँ से आपको लगभग 4 क्वेश्चन तैयार होंगे, इसको आप सभी लोग जरूर ध्यान से समझना। सबसे पहले कहा गया कि जो आपके आर्य समाज है इसके संस्थापक कौन थे? तो आप सभी लोग याद रखेंगे आर्य समाज के संस्थापक आपके दयानंद सरस्वती जी थे, आप सभी लोग इसको ध्यान से समझना। ब्रह्म समाज के संस्थापक पूछा जाए कौन थे? तो वो साथियों आपके राजा राममोहन राय जी थे। और वेद समाज पूछा जाए साथियों किससे संबंधित है? तो ये साथियों आपके केशव चंद्र सेन तथा के श्री धरलू नायडू से के साथ इनके संस्थापक हो जाएंगे आपके वेद समाज के। अब आपका साथियों लास्ट बचा है जिसका हमने अभी आपको आंसर बताया था, प्रार्थना समाज आपके आत्माराम पांडुरंग इसके संस्थापक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर साथियों 54 क्या कहता है? उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियोटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना साथियों एशियोटिक सोसाइटी की स्थापना आपके कोलकाता में विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। तो 54 का सही जवाब कब की गई थी? 1784, आप सभी लोग याद रखेंगे। 55 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या कहता है? शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रांड ट्रंक रोड जो था इसको पंजाब को किसके साथ जोड़ती थी? तो याद रखना साथियों ये आपके पंजाब से जो है पूर्व बंगाल को जोड़ती थी। तो 55 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साथियों आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आप सभी लोग जरूर हमारी ये क्लास आप लोगों को किस तरीके की लगी है तो आप सभी लोग जरूर कमेंट बॉक्स में रिस्पांस देना। कहा गया साथियों शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी? इसका आप सभी लोग साथियों कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। उम्मीद करते हैं आज के जो क्लास है, आज का सेशन, आज के क्वेश्चन साथियों हम आपके लिए जिस तरीके से लेकर आए थे आप सभी लोगों को साथियों पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ आप सभी लोग अपने इस वीडियो को साथियों बिना लाइक और बिना शेयर के बिल्कुल न जाना साथियों। और हमने आपके लिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रखे जो आपके जो बहुत ही कम समय बचा हुआ है उसमें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों वो साबित होंगे क्वेश्चन। तो मिलते हैं साथियों किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी लोगों से राधे राधे। अच्छे से साथियों मेहनत करते रहिए, जरूर आप सभी लोग अपने पेट के एग्जाम में सफल होंगे।